जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 64वां अध्याय सुना रही हूँ। राजा निर्गदानी भये तनिक भूल के काज, गिरगिट तनु पुनि पाई के कूप ही रहे विराज। देखी कूप गिरगिट सब मोहन भये दयाल, बाहर तुरत निकासी के मेटे दुख भवजाल। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन साव आदि यदु कुमार विहार करने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते परिश्रम के कारण उन यदु कुमारों को प्यास लगी। प्यास के कारण जल ढूंढते हुए वे एक कुआं पर पहुँचे। झांक कर देखते हैं तो वह कुआं सूखा पड़ा हुआ है, किंतु उस कुएं में पहाड़ के सदृश एक गिरगिट को देख वे बड़े विस्मित हुए। उस गिरगिट को देख कुमारों को बड़ी दया आई और वे उसे कूप से निकालने का प्रयत्न करने लगे। चरम के तंतुओं के पासों से उसे निकालने का खूब प्रयत्न किया, किंतु बड़े प्रयत्न करने पर भी उसे न निकाल सके। तब सब के सब मिलकर बड़ी उत्सुकता के साथ कृष्ण के पास गए और उनसे सब वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। कुमारों की बात सुनकर कृष्ण भगवान वहां आए और उसको देखकर उसे खेल ही खेल में बाएं हाथ से झट निकाल लिया। श्री कृष्ण भगवान के कर कमलों के स्पर्श होते ही वह रूप को छोड़कर तपे हुए स्वर्ण की तरह एकदम देव स्वरूप हो गया। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी सब लोगों में उसके कारण को प्रसिद्ध करने के लिए उससे उनका कारण पूछने लगे। महाराज, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी उत्तम देवों में गणना करता हूँ। तुम कौन से कर्म से इस दशा को प्राप्त हो? हे सुभद्र, यदि उचित समझते हो तो कहो। श्री सुखदेव जी बोले, इस कारण कृष्ण भगवान के पूछने पर वह माधव भगवान को प्रणाम करके कहने लगा। राजा नृप बोले, हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृप नाम का राजा हूँ। मैं दानियों में खूब विख्यात हूँ। हे नाथ, क्या आप यह नहीं जानते? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सबके वृत्तांत को जानने वाले हैं, किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हे भगवान, जितनी पृथ्वी में रेणु है तथा जितने आकाश में तारागण है और जितनी वर्षा की धाराएं होती है, उतनी ही पयस्विनी यानी खूब दूध देने वाली तरुण कपिल वरण की बछड़ों के सहित, जिनको की सोने के सींग तथा चांदी के खुर बने हुए थे, ऐसी न्याय से उपार्जित की हुई गाय आभूषणों से सुसज्जित करके तपस्याशील आदि गुणवान उत्तम ब्राह्मणों के लिए देता रहता था। इस प्रकार दान करते हुए मेरे ऊपर एक दिन बड़ा भारी धर्म संकट आकर पड़ा। उसे सुनिए, किसी एक ब्राह्मण की गाय जिनको मैंने दान में दिया था, मेरे खीरक में मेरी गाय में आकर मिल गई। उसे मैं नहीं पहचान सका कि किसकी है और उस ब्राह्मण की उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण के लिए संकल्प करके दान में दे दी। जब उसे वह ब्राह्मण ले जाने लगा तो उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने ले जाती हुई अपनी गाय को देख उससे कहा कि यह गाय तो मेरी है। यह सुन दान लेने वाला ब्राह्मण उससे बोला कि हे भाई,
यह गाय तो मुझे राजा नृग ने दान करके दी है। यह तेरी गाय कहाँ से आई? यह तो गाय राजा नृग से मुझे दान में मिली है। गाय का स्वामी ब्राह्मण बोला, यह गाय मेरी है। इस प्रकार आपस में वाद विवाद करते हुए वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और मुझसे बोले, राजन, तुम दान देने वाले हो या हरने वाले हो? इस प्रकार के वचन सुनकर मैं बड़ा घबराया। इस धर्म संकट को देख मैंने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि हे भूदेव, आप दोनों में से कोई भी उत्तमोत्तम 1,00,000 गाय ले और इस गाय को मुझे दे दे। मैं आपका सेवक हूँ। मुझसे बिना जाने आपका ऐसा अपराध हो गया है। आप दोनों ही मेरे ऊपर अब कृपा करें। बहुत अनुनय विनय करने पर भी उन दोनों ने मेरी बात न मानी और दोनों के दोनों ही उस गाय को छोड़कर चल दिए। इसके बाद मेरा मृत्यु काल आया और उस समय यमदूत मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझसे पूछा कि हे राजन, तुम पहले अपना पाप भोगना चाहते हो या पुण्य? मैं बोला, हे देव, पहले मैं अपने पाप कर्म का ही फल भोगना चाहता हूँ। यह सुन यमराज जी बोले, अच्छा तो यही सही, अब तुम गिरो। यमराज के कहते ही मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर गिरगिट का हो गया और नीचे को गिर रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपका सेवक तथा ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। इसी कारण मुझे इस गिरगिट की योनि प्राप्त होने पर भी पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण रहा आया है, उसे भूला नहीं हूँ। यह सुनाकर राजा नृप ने भगवान कृष्ण के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और परिक्रमा की। इसके अनंतर भगवान की आज्ञा पाकर सब लोगों के देखते देखते वह उत्तम विमान में बैठ दिव्य लोक को चल दिए। राजा नृग के चले जाने पर भगवान अपने लोगों के समक्ष राजाओं की शिक्षा देते हुए कहने लगे, ब्राह्मण का थोड़ा सा भी धन दबाकर अग्नि के सदृश तेजस्वी होता हुआ भी कोई पुरुष उसको पचा नहीं सकता। मेरी समझ में तो ब्राह्मण का धन ही विष है। जिस धन रूपी विष से उत्पन्न अग्नि में उसका सारा वंश ही नष्ट हो जाता है। जो कोई भी लोग ब्राह्मण के धन को लूट लेते हैं, वे मानो नरक में गिरने की इच्छा करते हैं। वर्ती के हरण कर लेने पर रोते हुए ब्राह्मणों की आंखों से जितनी आंसुओं की बूंदें गिरती है, उतने ही वर्ष ब्राह्मण के धन हरण करने वालों को कुंभी पाक नाम के नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण की वृत्ति को हरण कर लेते हैं, उनको 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा की योनि भोगनी पड़ती है। इसीलिए किसी के पास ब्राह्मण का धन न रहे। राजा लोग ब्राह्मण के धन का अपहरण करके अल्पायु, राज्य भ्रष्ट तथा स्त्रों से पराजित होते हुए अनेक अनेक दुख भोगते रहते हैं। हे मेरे यादवों, ब्राह्मण पर यदि कोई दोष भी बन जाए और उल्टा वह तुमको गाली भी दे अथवा मारे पीटे, तो भी तुम
लोग उससे वैर मत करो, किंतु उसको प्रणाम ही करो। जिस तरह मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहता हूँ, उसी तरह तुम भी प्रणाम करते रहो। जो ब्राह्मण को नहीं नवाता है, वह मेरे दंड देने योग्य होता है। चुराया या लूटा हुआ ब्राह्मण का धन नरक में डालने वाला होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुम इस समय देख ही रहे हो कि बिना जाने ही ब्राह्मण की गाय का संकल्प करके राजा नृप को गिरगिट की योनि में आना पड़ा। अपने लोगों को भगवान इस प्रकार के शुभ उपदेश सुनाकर अपने भवन को चले गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। 64वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 65वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।